जब कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया, अहंकार का अंत। गोकुल की धरती पर सब कुछ आनंद और उत्साह से भरा हुआ था। यमुना नदी गांव की जीवन रेखा थी, परंतु एक समय ऐसा आया जब यमुना का जल जहरीला हो गया। कारण था कालिया नाग। कालिया नाग अपनी पत्नी और परिवार के साथ यमुना में वास करता था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और अपने वसीले फनों से नदी का जल इतना दूषित कर देता कि न तो कोई पशु पक्षी जल पी सकता, न ही ग्रामीण उसमें स्नान कर सकते। यमुना का जीवन ठहर गया था। दो बालक अक्सर यमुना के किनारे खेला करते थे। एक दिन खेलते खेलते गेंद यमुना में जा गिरी। कृष्ण ने सोचा, यह नदी हमारी है, इसका जल सबका है, यह किसी एक नाग के अहंकार के लिए नहीं है। और फिर उन्होंने गेंद लेने के लिए बहाने सीधे यमुना में छलांग लगा दी। कृष्ण को जल में देख कालिया नाग क्रोधित हो उठा। उसने अपने विशाल फनों से कृष्ण को जकड़ लिया और अपने विष से उन्हें मारने की चेष्टा करने लगा। चारों ओर का जल उबलने लगा। दो बालक घबरा गए और वृंदावन में संदेश फैल गया, कृष्ण को कालिया निगल रहा है। सब लोग दौड़े चले आए। यशोदा माता, नंद बाबा और पूरा गोकुल तट पर आकर विलाप करने लगा। परंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान थे। अचानक उन्होंने अपना बंधन तोड़ दिया और कालिया के फनों पर नृत्य करने आरंभ कर दिया। हर बार जब कालिया फन उठाता, कृष्ण उस पर कूद जाते और अपने छोटे छोटे चरणों से उसे दबा देते। यह दृश्य देख सब लोग स्तंभ रह गए। धीरे धीरे कृष्ण का भार इतना बढ़ने लगा कि कालिया की शक्ति क्षीण होने लगी। उसके फन झुकते गए, उसका विष शांत हो गया। कालिया नाग ने समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसने कृष्ण से क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। कृष्ण ने उसे आदेश दिया, कालिया, यह यमुना सबकी है, यहाँ से निकल जाओ और समुद्र में जाओ। अपने विष और अहंकार को त्यागो। कालिया ने परिवार सहित यमुना को छोड़ दिया। यह कथा केवल एक चमत्कारिक घटना नहीं है, बल्कि एक गहन संदेश देती है। यमुना का जल जीवन का प्रतीक है। कालिया का विष हमारे भीतर का अहंकार और क्रोध है, जो जीवन को वसीला बना देता है। कृष्ण का नृत्य यह संदेश है कि जब हम भगवान को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो वह हमारे भीतर के अहंकार को कुचलकर शांति और पवित्रता स्थापित कर देते हैं।